हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेसन नंबर 4। ठीक है ना। अपन ने अब तक 3 पढ़ चुके। अपन ने लिक्विडिटी रेशो पढ़ा था, फिर अपन ने सोलवेंसी पढ़ा, फिर अपन ने एक्टिविटी रेशो पढ़ा। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन प्रॉफिट एबिलिटी रेशो। ठीक है, मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड आज रेशो अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल ही निकालना। ये तो आपने कई बार सीखा भी होगा और आज अपन एक बार फिर सीख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल निकालना है। ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अपन सीखेंगे, उसमें अपन सबसे पहले निकालना सीखेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशो। सबको आता निकालना, ग्रोस प्रॉफिट रेशो सीखेंगे। ठीक है ना। ग्रोस प्रॉफिट कहाँ से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। जो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उससे अपना ग्रोस प्रॉफिट निकल के आता है। तो उसके बेस पे अपन ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालना सीखेंगे। फिर अपन सीखेंगे निकालना नेट प्रॉफिट रेशो। कौन सा? नेट रेशो लिख देता हूँ आगे। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें गलती होने के चांस रहते हैं वो अपन सीखेंगे, वो है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और एक जो प्रॉफिट रेशो नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉफिट रेशो में डाल रखा है, वो होता है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो होता है। ये ऑपरेटिंग रेशो बोल दो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो होता है ये आपका। तो ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर अपन 4 रेशो निकालना सीखेंगे: ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और आपका ऑपरेटिंग रेशो, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो निकालना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट ग्रोस प्रॉफिट रेशो। बिल्कुल सिंपल है ग्रोस प्रॉफिट निकालना। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूँ बस सिंपल सी। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो होता है, उसका नॉर्मली देखो फॉर्मूला होता है क्या? जो भी आपका ग्रोस प्रॉफिट है वो ले लो। ग्रोस प्रॉफिट निकालना आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल देते अपने सीखा था। ठीक है ना। या सेल में से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस कर दूंगा तो मेरा जीपी आ जाएगा। ये आपको आता है निकालना। डिवाइड बाई क्या करेंगे अपन? सेल करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो ये क्या आता है? मेरा ग्रोस प्रॉफिट रेशो आपका निकल के आता है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा जो अपना है आपका नेट आपका प्रॉफिट रेशो। तो उसका फॉर्मूला सिंपल है। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या आएगा? नेट प्रॉफिट जो कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, डिवाइड बाई वही सेल मल्टीप्लाई 100। तो इसमें भी नीचे क्या आई? सेल आई। अगला जो मैंने लिखा था अभी कौन सा था आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका रेशो। सिंपल सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मतलब कुल मिला के जितने भी प्रॉफिट रेशो होते हैं जब सब में नीचे सेल का सिंपल सा है। ग्रोस प्रॉफिट तो ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मामला खत्म। ठीक है, लास्ट क्या था अपना? ऑपरेटिंग रेशो। सिंपल फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट से मतलब यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूले अपने किसके हैं? प्रॉफिट एबिलिटी रेशो हैं अपने ये। ठीक है ना। कितने हो गए अपने? 4 टाइप के अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आपको बताए। ठीक है ना। तो देखो, ग्रोस प्रॉफिट आप निकाल सकते हो आराम से, क्वेश्चन में आपको देगा फॉर्मूला। फिर भी नहीं पता लग रहा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उससे आपका जीपी निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो भी ग्रोस प्रॉफिट आता है, तो ग्रोस प्रॉफिट के अंदर से अपन ऑफिस के सारे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो अपना नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है ना। हाँ, ग्रोस ऑपरेटिंग रेशो कैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं या ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको निकालना यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे समझ लो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ऑपरेटिंग क्या होता है भैया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो वो यहाँ पे चीज़ जहाँ से समझ लो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो मेरी एक चीज़ समझना, आपको एक चीज़ याद कर लो, अगर आपको नहीं पता तो आपके हमेशा काम आएगी कि
बिजनेस के अंदर 3 टाइप के प्रॉफिट होते हैं, मतलब सोर्स ऑफ प्रॉफिट 3 जगह से प्रॉफिट आता है। एक तो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, एक आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और एक आता है फिनेंशियल आपकी एक्टिविटी से। तो भैया क्या होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी? क्या होती हैं? जो चीज़ आप बना रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं हलवाई हूँ अगर, तो मैं जो भी चीज़ें मिठाई बना के बेचता हूँ, तो मिठाई को बनाने से बेचने तक का जो भी चीज़ है वो मेरा क्या है? ऑपरेशन है, मेरा ऑपरेटिंग काम है, क्या चीज़ ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वो होता है मेरा ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग मतलब मैंने कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने फिक्स असेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है ना। मतलब जहाँ रेगुलेटरी रहती है वो ऑपरेटिंग होता है, जहाँ रेगुलेटरी नहीं रहती, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कुल मिला के जितनी भी फिक्स असेट्स होती हैं वो क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल मतलब जहाँ से आपने पैसा ले रखा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब जहाँ से आपने पैसा ले रखा है, इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, बैंक से, यहाँ से मतलब पैसा आपने ले रखा है। तो जितनी भी मेरी लायबिलिटी होती हैं, फिक्स लायबिलिटी, वो क्या होती हैं? आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती हैं। तो इस ऐसे ही सोर्स ऑफ फंड होगा, मतलब 3 देखो, फाइनेंशियल से लगभग पैसा आता नहीं है, यहाँ से तो भैया पैसा उधार में लिया है क्रेडिटर से, बैंक लोन से, कैसे, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो यहाँ तो खर्चा होता है कुल मिला के। हाँ, ऑपरेटिंग कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है, किससे? फाइनेंशियल एक्टिविटी से। लास्ट की किस्तें, इंस्टॉलमेंट छोड़ देते हैं कई जने, बढ़िया पैसा आ रहा है तो कई जने माफ़ कर देते हैं, तो बहुत सारे अलग केस हैं। तो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि बिजनेस में सोर्स ऑफ प्रॉफिट 3 जगह से प्रॉफिट आ सकता है। आप जो काम कर रहे हो उससे, इन्वेस्ट किया है उससे। अब इन्वेस्टमेंट से कैसे आएगा भैया पैसा? मान लो मार्केट में अपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी प्राइस बढ़ गई तो उससे प्रॉफिट आ गया। या कोई मेरी पुरानी एसेट थी, 1 लाख की थी, वो मैंने 1,20 में बेच दी, बिक गई भैया। खरीदी 10 लाख में थी, आज उसकी वैल्यू 1 लाख है, 1,20 में बेच दी, तो प्रॉफिट होगा 20,000 का। तो ऐसे आता है। तो ये चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझना, अपन जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अपन जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मैं कहूँगा वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग होता है। क्यों? समझना ध्यान से इधर। ये पूरा ऑपरेटिंग क्यों होता है मैं जो बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो भैया, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक क्या होता है? जो चीज़ बना के बेच रहे हो, उसका स्टॉक बच गया या पिछले लास्ट ईयर का बच गया, अगले साल के लिए वो ओपनिंग बन जाएगा। तो पिछले साल का इस साल ओपनिंग बन गया, तो स्टॉक है भैया। स्टॉक क्या होता है? तो आप बना के चीज़ बेच रहे हो उसका स्टॉक, तो ये ऑपरेटिंग है भैया, ठीक है। आपने परचेज करी है तो परचेज भी ऑपरेटिंग होती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल में क्या चीज़ परचेज करोगे? इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट परचेज करते हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप गुड्स परचेज करते हैं वो आते हैं, परचेज आ गई। फिर आपने इसको ओपनिंग स्टॉक परचेज को बनाने में कुछ खर्चा किया होगा, वो होते हैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपका बन गया, आप इसको क्या कर दो? सेल कर दो। फिर कुछ बच गया तो लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो क्या आ जाएगा? आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो ग्रोस प्रॉफिट होता है भैया, जो ग्रोस प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट एक्चुअल में पूरा का पूरा ग्रोस ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। क्यों ऑपरेटिंग क्यों होता है? देख लो भैया, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग, सेल माल बेच रहे हो वो भी ऑपरेटिंग, ये भी माल है, ये भी माल है, ये भी माल खर्चा सब ऑपरेटिंग है। तो इसका मतलब जब सारी चीज़ें ऑपरेटिंग है तो जो ग्रोस प्रॉफिट है वो भी क्या है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे मेरा मकसद यही था इसको बताना ट्रेडिंग अकाउंट को, कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, क्या होता है? जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, क्या है? जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी आपका प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीज़ें क्या होती हैं? ऑपरेटिंग होती हैं। बात समझ में आई? क्या होती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपकी चीज़ें होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? ऑपरेटिंग होती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, मैं आपको क्या निकालना सिखाऊंगा? मैं अब आपको निकालना सिखाऊंगा ऑपरेटिंग रेशो। क्या सिखाऊंगा? मैं आपको अब ऑपरेटिंग रेशो निकालना सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको क्या निकालना सिखाऊंगा? मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बात समझ में आई? तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट, वो मैंने क्यों बताया? वो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको इसलिए अभी बताया क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रोस प्रॉफिट आता है वो एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। बात समझ में आई? ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्या
कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रोस प्रॉफिट आता है वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, ऑपरेटिंग, सारी चीज़ें ऑपरेटिंग होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए वो प्रॉफिट भी क्या होता है अपना ऑपरेटिंग होता है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद आपने देखो एक अकाउंट बनेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनेगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका ग्रोस प्रॉफिट। जो भी ग्रोस प्रॉफिट होता है, जो पूरा पूरा ऑपरेटिंग होता है, वो यहाँ पे आता है। तो जैसे मान लीजिए आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है, आपका ग्रोस प्रॉफिट मान लेते हैं अपना कितना हुआ, 2 लाख रुपए का हुआ। कितना हुआ? 2 लाख रुपए का हुआ ग्रोस प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में देखो फैक्ट्री के सारे खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना बनाया, कितना, सब इसमें आता है। उसके बाद कुछ खर्चे ऑफिस के भी होते हैं, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ऑफिस के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट साइड में क्या आती है? आपकी इनकम आती है। तो मैंने सबसे पहले जीपी दिखा दिया, बाई ग्रोस प्रॉफिट 2 लाख का दिखा दिया। अब आएंगे इधर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस देखो क्या होते हैं, एक तो होते हैं ऑफिस के, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कौन से? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के खर्चे। तो ऑफिस के खर्चे मान लें आपने कितने किए, आपने 20,000 रुपये ऑफिस के खर्चे कर दिए। उसके बाद आते हैं सेलिंग के एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, कि माल बनाया तो बेचना पड़ेगा, उसमें आपने 30,000 रुपये खर्च कर दिए। बात समझ में आती है क्या? तो ये आ गए। ठीक है, अब मान लीजिए देखो मैं दोबारा आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक्टिविटी आपकी 3 होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो सारी की सारी क्या आती हैं? ऑपरेटिंग आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है अपनी सारी की सारी। ट्रेडिंग अकाउंट में सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती हैं। तो ग्रोथ प्रॉफिट पूरा ऑपरेटिंग होता है, तो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ दिखा दिया 2 लाख रुपए। ठीक है ना? लेकिन ऑफिस के अंदर अब बात करते हैं ऑफिस की। तो ऑफिस के अंदर भी कुछ खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ऑफिस जो बना के बैठो, क्यों बना के बेचे? कि जो आपने माल बनाया उसको मार्केट में बेचेंगे ना, तो माल को बनाने से मार्केट में बेचने तक के जो भी खर्चे होते हैं सब ऑपरेटिंग होते हैं। तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस के खर्चे, किसी की सैलरी, कोई कंप्यूटर चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो ऑपरेटिंग हो गया। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, माल को भैया मार्केट में बेचना है तो सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे तो होने हैं, तो वो भी क्या है? आपके ऑपरेटिंग है। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे अब तो पिनल अकाउंट में क्या ऑपरेटिंग चीज़ें आती है? नहीं भैया, पिनल अकाउंट में इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल चीज़ें भी आती हैं। मान लें आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देंगे तो खर्चा होगा, तो यहाँ पे आएगा भैया। अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दिया है तो देखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, आपने किसी को क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। तो मैंने कर दिया 2, मैंने क्या दिया? उसको इंटरेस्ट दिया। कितने का इंटरेस्ट दिया? 10,000 का इंटरेस्ट दिया। तो ये आपने इंटरेस्ट या खर्चा है, खर्चा तो पिनल अकाउंट में डालना पड़ेगा। निकलिए ऑपरेटिंग नहीं है भैया। आपने किसी को इंटरेस्ट दिया मतलब किसी से पैसा लिया हुआ, तो ये फाइनेंशियल हो गया। बात समझ में आती है? ये फाइनेंशियल हो गया। आगे चलते हैं। अगर आपको किसी से इंटरेस्ट मिला तो ये तो इनकम हो गई। इनकम तो इधर आएगी भैया। क्या आएगा इधर? क्या हुई आपको? अगर इनकम हुई है तो आप यहाँ डालोगे सर बाई क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। कितना इंटरेस्ट मिला? मान लीजिए आपको 20,000 का इंटरेस्ट मिला, तो आपको इंटरेस्ट मिला तो भैया ऑपरेटिंग तो नहीं है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, किसी को दिया, इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट मिला, तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। तो पिनल अकाउंट के अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल सारी एक्टिविटी आती है भैया। क्या आती हैं? सारी एक्टिविटी आती है इसके अंदर। बात समझ में आई क्या? तो आगे अब मान लीजिए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आपने कोई बिल्डिंग खरीद रखी है, कोई भी फिक्स एसेट्स, कोई भी जितनी फिक्स एसेट होती है ना आपकी, वो सब क्या होती हैं? फिक्स एसेट्स आपकी सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब कोई फिक्स एसेट थी आपने बेच दी, कोई फिक्स एसेट थी आपकी, आपने उसको बेच दिया प्रॉफिट के अंदर, आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट तो भैया यहाँ आएगा। तो यहाँ दिखाऊंगा मैं क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कितना प्रॉफिट होगा? मान लीजिए आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट तो आएगा क्रेडिट साइड में। लेकिन ये जो प्रॉफिट हुआ, ये जो इनकम है, ये कौन सी है? इन्वेस्टिंग इनकम है। ये भी इन्वेस्टिंग, हाँ ये ऑपरेटिंग है। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कोई एसेट्स आपने बेच दी, लॉस हो गया, तो लॉस इधर आएगा भैया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कितना लॉस हुआ आपको? आपको मान लीजिए 10 लॉस हुआ, तो ये क्या है? ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है भैया। ठीक है ना? तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि जो अपना पिनल अकाउंट होता है उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल तीनों एक्टिविटी के प्रॉफिट लॉस दिखाए जाते हैं। तो अब क्या होता है, जब अपन लास्ट में बंद करेंगे इसको, तो अगर ये सेट ज़्यादा तो ऑब्वियसली ये सेट ज़्यादा, तो क्या आएगा अपना यहाँ पे 2
नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आपका निकल के आएगा। अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा वो देखो। तो भैया टोटल इनकम कितनी हुई? 2,40,000 की टोटल इनकम हुई। तो इधर भी टोटल 240 आना चाहिए, इक्वल करते हैं बैलेंस। तो 240 में से कितना खर्चा हुआ? 50, 60, 70,000 का खर्चा हो गया। तो कितना बचा अपना? लगभग 1,70,000 बचेंगे शायद ना, क्योंकि ये हो गए 50, 60, 70 हो गए, 40, 50, 60, 70, हाँ 1,70,000 का आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उससे जो जीपी आया अपने यहाँ ट्रांसफ़र किया। ठीक है ना, अपने क्या जीपी यहाँ ट्रांसफ़र किया। नेट प्रॉफिट ये आपको बनाना नहीं है, ये तो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है 2 तरीके से। तो देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है 2 तरीके से। पहला तरीका सबसे सिंपल, किसके बेस पे? आपके ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे। कि ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझ लो। तो ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे बनाओगे तो ग्रोस प्रॉफिट हो गया कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख देखा जाए तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन वो ग्रोस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर से मैं लेस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस कर दो तो आपका नेट ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बच जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो एक्सपेंसेस लेस करने, तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ही करते हैं। अब भैया फाइनेंस करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए ऑफिस की जरूरत तो है नहीं भैया, तो ऑफिस खर्चे किसके लिए होते हैं? ऑपरेटिंग होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो गए? एक तो हो गए आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कितने हो गए? 20,000 के। और एक हो गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कितने हो गए आपके? 30,000 रुपये। और ये इंटरेस्ट दिया है, फाइनेंशियल है, लॉस हुआ है, इन्वेस्टिंग है, तो और कोई नहीं बचा। तो मैं 50,000 रुपये लेस कर दूंगा यहाँ से, तो कितना बचा मेरा? 1.5 लाख रुपए। तो ये 1.5 लाख क्या आ गया? मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इस वजह से सेल से डिवाइड कर दूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे। अब मेरे को किसके बेस पे निकालना है? मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है नेट प्रॉफिट के बेस पे। मान लिया आपको जीपी नहीं दिया क्वेश्चन में, अब मैं हटा दूं यहाँ से, मान लिया आपको जीपी दिया ही नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? तो भैया जीपी नहीं दिया अगर क्वेश्चन ने मेरे को, मान लीजिए, और ये सारे डेटा मेरे को क्वेश्चन में नीचे दे रखे कि ये एडमिशन, ये इतना, ये सब कुछ दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो फिर मैं कैसे निकालूँ भैया? तो फिर कुछ नहीं है, सिंपल सा और सिंपल है कि जब नेट प्रॉफिट के बेस पे निकालते हैं तो पहले सबसे पहले नेट प्रॉफिट लो भैया। नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 1,70,000 का है। अब इसमें कुछ आइटम मैं ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार यहाँ से। ठीक है, जगह थोड़ी कम है इसलिए। तो भैया ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो समझो भैया। वो खर्चे जो ऑपरेटिंग नहीं है, जिनको आपने अपने अकाउंट में डाला, जिससे प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। क्यों किया भैया कम? सर ये तो सबको लेके चलता है, सर करना है, लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस जो आपने अपने अकाउंट में डाल दिए जिससे प्रॉफिट कम होगा, लेकिन एक्चुअल में ऑपरेटिंग नहीं थे। तो भैया ये 20,000 ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, दोनों छोड़ो। इंटरेस्ट दिया फाइनेंशियल है, लॉस हुआ इन्वेस्टिंग है, तो कुल मिला के यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कितने? 20,000 रुपये। तो मैं 20,000 रुपये ऐड करूँगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो ऑपरेटिंग नहीं है, जिनको आपने डाला तो प्रॉफिट कम हो गया, तो क्यों कम किया? ऐड करो दोबारा। तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 1,90,000 रुपये। अब मैं लेस करूँगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं है, निकला आपने प्रॉफिट में डाला तो प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। तो भैया ये इंटरेस्ट हुआ, ये आपकी फिक्स एसेट को बेच के ये इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिल रहा है तो अपना इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट किया तभी तो इंटरेस्ट मिला। और ये क्या है? अपना फाइनेंस, ये भी अपना इन्वेस्टिंग है। तो कुल मिला के इन्वेस्टिंग इनकम कितनी है? 40 की। तो कितना बचा? 1,50,000 रुपये। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ गया? अपना सेम आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे या फिर आप नेट प्रॉफिट के बेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। बात समझ में आई क्या? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। बात समझ में आ गई? अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया तो ऑपरेटिंग, ठीक है, तो ये अपना तरीका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। अब आगे समझना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आपने निकालना सीख लिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल लेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए अपन ऑपरेटिंग
प्रॉफिट में सेल से डिवाइड कर देंगे तो अपना जैसे फॉर्मूला तो आपको आता ही है, मैंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था, ठीक है। अब उसके बाद में एक चीज़ और, लास्ट रेशो बच गया अपना ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए आपको मैंने अभी अभी बताया क्या चीज़, जो अपना लास्ट है ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई सो। तो सेल तो निकाल लेंगे, तो अपने को क्या निकालनी है यहाँ पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो मैं निकालना सिखा रहा हूँ, सीख लो, सिंपल सा है, कुछ नहीं होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब देखो भैया, फैक्ट्री के अंदर जो भी काम होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस, सब ऑपरेटिंग होते हैं। तो ऑपरेटिंग, तो फैक्ट्री में जो भी कॉस्ट लगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी एक माल को बनाने में कितना अपना पैसा लगा वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कई दिन टोटल कॉस्ट भी लेते हैं रेशो निकालने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब फैक्ट्री में कितना पैसा लग गया चीज़ को बनाने में, वो ऑपरेटिंग होती है पूरी पूरी। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना, कितनी लेनी है आपको, वो आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के दो फॉर्मूले मैंने पहले बताए थे आपको। पहला फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा क्या था, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, उसमें आपको कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऐड करनी है जो पिनल अकाउंट में होती है, जैसे ये दोनों ऑपरेटिंग है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैं एडमिनिस्ट्रेशन के और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैं एडमिनिस्ट्रेशन के और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड कर दूंगा, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो ऐसे मैंने आपको आज क्या बताया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकालने सिखाए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आप कैसे निकाले जाते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपका, देखो जीपी निकालना ईजी है, नेट प्रॉफिट निकालना ईजी है, मेन चीज़ क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना या ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो तरीके से निकालते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया, ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे या नेट प्रॉफिट के बेस पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो खर्चे दो ऑपरेटिंग वो ऐड कर दो तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल मसला है, कोई ज़्यादा डीपली इतना नहीं है, बात समझ में आती है। अब उसके बाद में अपना जो चैप्टर है इसके अपने लास्ट रेशो बचते हैं, रिटर्न बेस। कौन से, रिटर्न रेशो होते हैं जो रिटर्न पर डिपेंड करते हैं, वो रेशो की बात करते हैं अपन, जो रिटर्न रेशो होते हैं। और भी कई नाम से बोला जाता है इनको, कई जगह रिटर्न रेशो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिटर्न रेशो क्या होते हैं आज उनकी बात कर लेते हैं अपन। बिल्कुल ईजी है निकालना, बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है रिटर्न रेशो निकालना। रिटर्न रेशो क्या होते हैं, ये रिटर्न निकलते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, उन मालिकों के ऊपर निकलते हैं। अब कंपनी के अंदर मालिक कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं। कौन होते हैं, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के ऊपर जो रेशो निकल जाते हैं वो रिटर्न रेशो होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है अर्निंग पर शेयर। क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब जो आपकी कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया है ना, अब देखो कंपनी पैसे कैसे कमाती है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने कितने रुपए कमाए, 5 लाख रुपए कमाए। 5 लाख के अंदर से सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे जो भी लीगल है, जो भी इसको कमाने में लगे। मान लीजिए कितने रुपये लग गए आपके, 1 लाख रुपए लग गए, तो बाकी आपका क्या प्रॉफिट आ गया, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो भैया आपने इनकम कमाई है तो उस पर क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 50,000 का टैक्स दे दिया, तो आपकी इनकम 50 का टैक्स दिया तो आपकी इनकम बची, मैं राउंड ऑफ कर लेता, चलो कोई बात नहीं ये ले लेते हैं, 350 आपकी इनकम बच गई। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या करते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो कंपनी में प्रेफरेंस शेयर इक्विटी होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर एक तरह से डेब्ट होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को अपन क्या देते हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, इसको डिविडेंड बोलते हैं, कि इसको प्रॉफिट में थोड़ा हिस्सा दे दिया। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना पड़ता है आपको, ठीक है ना। अब प्रेफरेंस शेयर को कितना डिविडेंड दिया, मान लीजिए 50,000 का डिविडेंड दे दिया, रेट होती है इसकी, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख प्रेफरेंस शेयर है, तो 10% के हिसाब से 10% को 50,000 दे दिया, तो भाई कितने बचे, 3 लाख रुपये बच गए।
ये क्या गया, प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो भैया जब सबका हिसाब हो गया तो लास्ट में जो पैसा बचा वो पैसा किसका बचा, वो पैसा बचा इक्विटी शेयर का, कि भैया इक्विटी को मिलेंगे 3 लाख रुपए। ठीक है, अब अपन को निकालना है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर की कितनी अर्निंग हुई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रॉफिट ये क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कि सबका कर दिया भैया, सबका मतलब सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो लो भैया। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब कि एक इक्विटी शेयर ने कितना पैसा कमाया। तो आपको ये तो बताना चाहिए भैया, जैसे मैं बोलूँ कि 100 रुपये को 10 जनों में बांटो, तो आप 100 में 10 का भाग दोगे तो एक केस में 10 रुपये आएंगे। तो ऐसे ही आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता होने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, फॉर्मूला बनता है अर्निंग या प्रॉफिट बोल दो एक ही बात है, मैं प्रॉफिट बोलूँगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर आपका डिविडेंड। समझ गए, क्योंकि सबको कर दो भाई, टैक्स दे दो, प्रेफरेंस को दे दो, बाकी जो पैसा बच गया वो इक्विटी का बच गया, उसके अंदर किसका भाग लगा दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। सिंपल सा बिल्कुल। ठीक है, अब कितने, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके 30,000 है, तो इक्विटी को कितने पैसे बच रहे हैं, 3 लाख। 3 लाख में मान लीजिए 30 का डिवाइड करवा दो तो कितना आएगा, 10 रुपये। तो एक इक्विटी शेयर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का। तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर। बात समझ में आई क्या, ये आपको समझ में है। दूसरा क्या होता है, एक होता है डिविडेंड पर शेयर। तो ये आपको समझ में आ गया कि भैया एक शेयर की वैल्यू, तो यहाँ देखो इसको हटा रहा हूँ एक बार मैं, फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया। तो आपने क्या किया, 3 लाख में कितने का, 30 से डिवाइड किया तो कितना है आपका आया 30 रुपये पर शेयर, मतलब एक शेयर की 30 रुपये अर्निंग हो रही है सब कुछ लेस करने के बाद में। तो अर्निंग पर शेयर आ गया। अब आ गया डिविडेंड पर शेयर। अब यह समझना ध्यान से, अब सबको लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आया, क्या वो पूरा इक्विटी को मिल जाएगा, क्या पूरा का पूरा इक्विटी ले लेंगे क्या, नहीं सर पूरा इक्विटी ले लेंगे, कुछ ना कुछ पैसा आपको रिजर्व करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए काम आ जाए भैया, बाकी पैसा अपन बांट लेंगे। तो मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए में से 2 लाख का डिविडेंड दे दिया और 1 लाख रुपए आपने रिजर्व में डाल दिए, फ्यूचर में काम आएंगे। तो डिविडेंड कितना दिया आपने, 2 लाख रुपए। तो डिविडेंड कितना आपने दिया, फॉर्मूला क्या बनेगा, कितना डिविडेंड दिया सर, 2 लाख का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर 2 लाख दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे आपने, 30 थे, तो 30 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, अगर मैं 2 लाख में, अगर मैं करके देखता हूँ मोबाइल में कैलकुलेटर में, अगर मैं 2 लाख में डिवाइड करूँ कितने का, 30,000 का, तो आएगा 6.67। कम नहीं आ रहा कुछ, ऊपर अपना सही आता है 3 लाख में कितने का, अगर मैं ऊपर सही था अपना, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। क्योंकि अब समझ के देखो, अर्निंग पर शेयर मतलब टोटल अर्निंग कितनी हुई सब कुछ लेस करने के बाद में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब 30 रुपये एक शेयर की वैल्यू आ रही है। उसका डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर मतलब आपने एक इक्विटी को कितना डिविडेंड दिया पर शेयर। तो भैया डिविडेंड आपने 2 लाख दिया, क्वेश्चन में कहेगा साफ साफ 2 लाख दिया, तो 2 लाख में आपने भाग दिया कितने का, 30 का, तो 60.67% आपने डिविडेंड दिया एक शेयर को। ठीक है ना। नंबर 3 डिविडेंड आपका पे आउट रेशो। अब डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है, ये खाली घुमाने के लिए बोल दिया डिविडेंड पे आउट रेशो, जबकि बहुत 3 ही है अपने, ये और नहीं है। ठीक है ना, अपने रिटर्न एक्टिविटी बाकी वो है, लेकिन अपने ये 3 ही है अपने नया अपना। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब होता है कि आपने टोटल अर्निंग में से जो डिविडेंड दिया है ना, वो कितना % दिया है, ये होता है इसका फॉर्मूला। सही बात है, पे आउट मतलब कि आपने पे आउट का मतलब कितना % पे आउट किया, कितना % आपने डिविडेंड दिया है। बात समझ में आती है। तो सिंपल सा है, अपन ने टोटल इनकम कितनी थी, 3 लाख, तो 3 लाख में से कितना दिया, 2 लाख दिया। ऐसे करोगे ना कि सर 2 लाख डिविडेंड दिया है, कितने में से, 3 लाख में से। तो 2 लाख में कितने का, मैं 2 लाख में डिवाइड बाय कितने से करूँगा, 3 से कर दूंगा, तो आएगा 0.66%। तो इसका मतलब
0.66, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो 60.6% आपने डिविडेंड दिया है। तो अपने को तो पॉइंटों में निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये आपको आ गया, ये आ गया, इसको समझना ध्यान से। इसका एक फॉर्मूला और निकालने का, देखो ऐसे भी निकालोगे तो आपका 0.66% आएगा, लेकिन बुक में अपने एक अलग दे रखा है। कैसे? देखो भैया, डिविडेंड कितना दिया आपने? 2 लाख। 2 लाख का मतलब कितना परसेंट? देखो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को काटूँ तो आंसर 0.66% आएगा। तो एक चीज़ ध्यान से समझना है, यहाँ पे टोटल अर्निंग कितनी थी? 3 लाख की। 3 लाख की थी, मतलब टोटल अर्निंग कितनी थी? 30 रुपये की थी। तो टोटल अर्निंग कितनी की थी? 30 रुपये की थी। 30 में से आपने कितना डिविडेंड दिया? मतलब 30 में से आपने कितना डिविडेंड दिया? 6.67% दिया। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई डिविडेंड पर शेयर। तो एक ही बात है भैया, टोटल अर्निंग बोल दो या अर्निंग पर शेयर बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि देखो इसके अंदर ही मैंने 30 का भाग देके 30 निकाले, 30,000 का भाग देके ये निकाले। इसमें 2 लाख में मैंने 30 का भाग देके ये निकाले। तो इसको इससे काटो यार, सिंपल सी बात है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। आप तो ये फॉर्मूला लगाओ कि टोटल अर्निंग कितनी हुई है डिवाइड बाई कितना डिविडेंड दिया, तो आंसर सेम आएगा। या फिर ऐसे ले लो, या फिर ऐसे कर लो कि अर्निंग पर शेयर कितना है सर? 30 रुपये है, मतलब वही 3 लाख हो गया। और डिविडेंड कितना दिया सर? 2 लाख। 2 लाख मतलब 6.6% दिया है। तो आंसर आप पे कितने आएंगे? इसको इससे सॉल्व करोगे तो आपके 0.6% ही आएंगे। बात समझ में आती है क्या? तो ऐसे भैया ये अपना रेशो का चैप्टर आज पूरा होता है। बात समझ में आई क्या? अब मैंने आपको सब कुछ निकालना सिखा दिया, चारों तरीके से, चारों रेशो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है ना। एक कौन सा सीखा अपन ने? 4 सीखे, 5 सीखे। एक अपन ने सीखा लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, और ये 5 नंबर सीखा अपन ने रिटर्न बेस रेशो। 3 टाइप के, कि ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये आपके इक्विटी शेयर से रिलेटेड होते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये अपना चैप्टर होता है पूरा। अब रेशो हो गया अपना। अब तो एक कैश फ्लो रहेगा और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थोड़ा सा रहेगा, वो इजी है बिल्कुल, जल्दी, मतलब और 5-6 क्लासों में पूरा हो जाएगा अपना। बात समझ में आई? तो इसको करो, समझो, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।